हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो भाई जेईई मेन 2025 के जो पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं हम वो करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो 22 जनवरी शिफ्ट 2 में ये पूछा हुआ सवाल है। कंटिन्यूअसली हमारे चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, क्योंकि कंटिन्यू पे हम क्वेश्चंस वीडियोस डेली हम डालते रहते हैं। तो देखो और चलते रहेंगे, रुकेंगे तो नहीं। तो हर वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा रिलेटेड टू क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी द टू यूनिट वेक्टर्स सच दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/3 इफ लैम्डा ए प्लस 3b एंड 2a प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर दैट द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो हमें तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, साथ ही साथ में जितनी पॉसिबल वैल्यूज है उनका प्रोडक्ट करना है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसमें गिवन क्या है वो देखो भाई। गिवन ये हमारे पास ए एक यूनिट वेक्टर है जिसमें वैल्यू 1 है ना, और बी भी एक यूनिट वेक्टर है तो इसकी भी वैल्यू क्या है 1 है। अब समझते देखो दोनों के बीच का एंगल π/3 है, इतना हमें समझ में आ चुका है। तब इन दोनों के बीच का एंगल तो हम क्या कर सकते हैं, जब इन दोनों के बीच का एंगल हमें पता है तो हम डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं क्या, ए डॉट बी। ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी हो जाएगा हमारा मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, है ना। तो अब वैल्यू पुट करोगे तो 1 इंटू थीटा π/3 है, मतलब 60 डिग्री। तो 60 डिग्री पे वैल्यू हो जाती है 1/2। तो मुझे एक चीज मिल गई कि भाई a डॉट बी की वैल्यू, है ना, वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू 1/2 है। यहां पे चीजें खत्म नहीं होती है, आगे समझते हैं। दो वेक्टर ये दिए हुए हैं परपेंडिकुलर। जब भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या होता है भाई, डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो मुझे पता चल चुका है कि लैम्डा a प्लस 3b, है ना, लैम्डा a प्लस 3b डॉट 2a प्लस लैम्डा b इज इक्वल टू 0 है। सिंप्लीफाई कर देते हैं, लैम्डा इंटू 2a तो ये बन जाएगा देखो 2 लैम्डा, ये बन जाएगा मेरा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, है ना। तो ये बन जाएगा प्लस, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा लैम्डा स्क्वायर ए डॉट बी आ जाएगा यहाँ पे, प्लस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 6 इंटू ए डॉट बी डॉट ए। तो ये ए डॉट बी और बी डॉट ए कम्यूटेटिव होता है ना, तो वैल्यू सेम ही रहेगी, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां भी ये बी डॉट ए बन गया, प्लस ये बन जाएगा देखो 3 लैम्डा मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहां पे इतनी चीज समझ में अगर आ गई है तो बात करते हैं हम लोग आगे वैल्यू की, जिसमें हमें पता है कि देखो ये 2 लैम्डा, ये ए 1 है क्योंकि ये देखो ये 1 है, ए और बी 1 यूनिट वेक्टर है। तो ये प्लस ये हो जाएगा प्लस लैम्डा स्क्वायर ए डॉट बी अभी हमने निकाला जो कि है 1/2, प्लस ये भी अभी हमने निकाला तो हमने निकाला 1/2 क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए कम्यूटेटिव, ठीक, प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो अब मुझे पता चल गया, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 टाइम, ए 2 3 टाइम। तो यहां से एक इक्वेशन बनने वाली है क्वाड्रेटिक जो बोलता है लैम्डा स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा डेट इज 5 लैम्डा, ठीक है, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कुछ बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा प्लस 2 इंटू 3 6 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लैम्डा की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना क्योंकि ऑल पॉसिबल तो 10 हमें क्या निकाल सकते हैं, हम क्या निकाल सकते हैं यहां से अगर हम सोचेंगे तो हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू। अच्छा दिमाग लगाओ, देखो प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू, मुझे पता है कि इसकी पॉसिबल वैल्यू दो ही होंगी, एक अल्फा एक बीटा, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक अल्फा एक बीटा। तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू फॉर्मूला हमें पता है। अगर आप नोटिस करोगे तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो c कितना है 6। तो जितने भी रूट्स पॉसिबल है, एक अल्फा है एक बीटा है, उनका प्रोडक्ट कितना आ गया, ये हमारा आ गया 6। और देखो यही हमारा आंसर है। वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है भाई, हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने होते हैं, c/a होता है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन। पॉसिबल वैल्यूज दो ही है और सबका प्रोडक्ट 6 है। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देगा, वेक्टर के क्वेश्चन हालांकि इजी रहते हैं यार, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं हमने जैसे किए हैं, आपको पता होगा कि क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, मीडियम आ रहे हैं, कोई हार्ड नहीं आ रहे हैं। तो कंटिन्यूअसली अगर आप नोटिस करोगे तो ऐसे ही पेपर में आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपसे डेफिनेटली अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर दिमाग में है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई कॉपी बनाओ, कॉन्सेप्ट्स लिखो, अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में है तो आप डेफिनेटली बना सकते हो, इजिली बना सकते हो भाई, कोई टेंशन नहीं जाएगी। बस पीवाईक्यूज देखते जाओ, दैट्स ऑल।
पीवाईक्यूज में ही आपके कॉन्सेप्ट्स आपको पता चल जाते हैं कि हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये कॉन्सेप्ट, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये कॉन्सेप्ट, और एक कॉन्सेप्ट की कॉपी बनाते जाओ। अभी आगे शिफ्ट में, अभी अप्रैल शिफ्ट में जो भी आपका एग्जाम रहेगा उसके लिए बता रहा हूं, प्रिपरेशन करते चलो। ठीक है, ठीक है। तो बस भाई कंटिन्यूअसली देखते जाओ, आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा हर वीडियो में। और कोई भी डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो टेलीग्राम ग्रुप है, भेज दो भाई कि भाई इसमें हमें कंफ्यूजन है, ये में डाउट है, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग भाई। सब्सक्राइब करना चैनल को अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।